एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स पैराडाइज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फर्क होता है, ये दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, अगर अलग अलग होते हैं तो इनमें फर्क क्या होता है, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड फाइनली हम ये अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। हम शुरू करते हैं डीमेट अकाउंट से। डीमेट अकाउंट क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। अगर आप कभी भी शेयर मार्केट में शेयर खरीदना या बेचना चाहते हो तो आपको वहां एक अकाउंट की जरूरत होगी अपने शेयर्स को होल्ड करने के लिए, शेयर्स को रखने के लिए। जब भी आप शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं तो आपको शेयर्स जो मिल रहे हैं उसको आपको कहीं रखना भी होगा। उसके लिए आपको जिस अकाउंट की जरूरत होती है उसको हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। तो डीमेट अकाउंट को हम एक समझ सकते हैं कि एक स्टोरेज बॉक्स की तरह होता है, जैसे उसमें हमें अपने शेयर्स रखने होते हैं। अगर हम जैसे बात करें, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में हम अपना सारा कैश रखते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो उसमें से हम विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही डीमेट अकाउंट में हम अपने सारे शेयर्स रखते हैं और जरूरत पड़ने पर जब भी हम चाहें उनको बेच सकते हैं या नए शेयर्स इनमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें 1996 से पहले की, जब डीमेट अकाउंट नहीं होता था तो हमें जो भी शेयर्स खरीदने होते थे वो हमें एक फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, उनका हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था और वो सर्टिफिकेट मिलने में कम से कम 4 से 5 वीक्स लग जाते थे। और वो सर्टिफिकेट के लिए हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि हमें वो बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि जब भी हम शेयर्स को बेचने जाएंगे तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल काम था। फिर सेबी ने डीमेट अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया, जिसने सब पूरा जो ये फिजिकल फॉर्मेट था इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज कर दिया। और जहां हमें इतना टाइम लगता था शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए, वो हमारा काम सिर्फ एक क्लिक पे होने लग गया। तो जो सारा फिजिकल फॉर्मेट था शेयर्स को और सिक्योरिटीज को होल्ड करने का, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज हो गया और जिस अकाउंट में हम होल्ड करते हैं उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। अब डीमेट अकाउंट के हमारे फायदे क्या क्या मिले। एक तो हमारी जो एक्सेस थी शेयर्स को खरीदने या बेचने की, वो एक क्लिक पे होने लगी, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया। और ये वेरियस इन्वेस्टमेंट को स्टोर करता है और जो भी बोनस वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे डीमेट अकाउंट में अपडेट होते रहते हैं। अब जो शेयर स्टोरेज और ट्रांसफर का काम है वो हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया और जो पेपर शेयर सर्टिफिकेट का रिस्क था वो एलिमिनेट हो गया। तो ये डीमेट अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा, डीमेट अकाउंट क्या होता है और इसका यूज कैसे हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जब भी हम कोई शेयर्स खरीदते हैं तो हमें उसके लिए पैसे देने होते हैं और शेयर्स को बेचते हैं तो उसके लिए हमें पैसे मिलते हैं। तो जो ये पैसों का ट्रांजैक्शन होता है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। शेयर्स कहाँ होल्ड किए जाते हैं, डीमेट अकाउंट में। और जो पैसे जहां से हमें शेयर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके लिए जो पैसों का ट्रांजैक्शन है वो कौन से अकाउंट से होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम उसको पैसे देते हैं, हम अपने पैसे कहां से निकालते हैं, वॉलेट से निकालते हैं। तो वॉलेट हमारा क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। वॉलेट से निकाल के उस सामान को खरीदते हैं और उस सामान को लेके हम वॉलेट में तो नहीं डालेंगे ना, एक बैग में डालेंगे और उस बैग को क्या बोलते हैं, डीमेट अकाउंट। तो जो भी पैसों का ट्रांजैक्शन होता है जिस अकाउंट से होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं और जो शेयर्स और सिक्योरिटीज को होल्ड किया जाता है उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। देखो अगर हम देखें ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में तो हमें क्या फर्क समझ आया। जो हमारा पैसों का लेन देन है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है और जो सिक्योरिटीज को होल्ड करने का काम करता है
वो डीमैट अकाउंट करता है, लेकिन आपस में ये इंटरलिंक्ड होते हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं, हमने पैसे दे दिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, अब उनको रखने के लिए क्या किसी चीज की जरूरत है, वो कहाँ रखेंगे, वो हमें डीमैट अकाउंट में रखने पड़ेंगे। अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट है, हमारे शेयर्स उसमें रखे हुए हैं, हमें वो बेचने हैं, तो हम पैसों का ट्रांजैक्शन कहाँ से करेंगे, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से हम नहीं कर सकते, सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकते। शेयर मार्केट में जब भी शेयर खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रेडिंग अकाउंट की। तो कैसे होता है ये पूरा प्रोसीजर, इसको हम एक बार समझते हैं। बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट होता है। अब मान लो सेविंग अकाउंट में हमारे पास 1 लाख रुपए है, हम ट्रेडिंग के लिए 50,000 रुपए यूज करना चाह रहे हैं। तो जो ये 50,000 रुपए हैं, इनको पहले हमें ट्रांसफर करना होगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने 50,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। अब 50,000 रुपए के मान लो हमें शेयर्स खरीदने हैं, हमने 50 शेयर्स ले लिए, हमें इनसे 50 शेयर्स खरीदने हैं। एक शेयर का रेट है 1,000 रुपए, एक शेयर कितने का मिल रहा है, 1,000 रुपए का मिल रहा है। तो हमें 50 शेयर्स खरीदने हैं, तो हमें एक्सचेंजेस से शेयर मिल जाएंगे। अब वो जो शेयर्स मिले हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बल्कि डीमैट अकाउंट में स्टोर होंगे। अब हमारे 50 शेयर्स डीमैट अकाउंट में स्टोर हो गए। अब कुछ टाइम बाद जब उनका रेट बढ़ता है, उनका प्राइस बढ़ता है, तो हम मान लो उनको बेचने की सोचते हैं, तो हमें फिर वो शेयर्स बेचने हैं। बेचने के लिए हमें किससे निकालने पड़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से निकालने हैं। डीमैट अकाउंट से हमने ये शेयर्स बेच दिए। अब बेचने के बाद जो हमारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हम चाहे तो वापस अपने सेविंग अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है किसी भी शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए। अब अगर हम देखें हमें ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में क्या फर्क समझ आया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट है तो अलग अलग अकाउंट, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक्ड है। मतलब अगर हम कहीं पे भी अकाउंट खुलवा रहे हैं, उसी जगह हमें अपने दोनों अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। किसी भी ब्रोकर से हम अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वहीं हमें अपने दोनों अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। अब इनके लिए आईडी पासवर्ड भी हमारा सेम होता है, रजिस्ट्रेशन जो होना होता है वो भी सेम होता है, डॉक्यूमेंट्स भी सब सेम होता है। हम देख के ये नहीं बता सकते कौन सा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है। सिर्फ जो मेन डिफरेंस है वो यही है ट्रांजैक्शंस का, मनी ट्रांजैक्शंस का और शेयर्स को होल्ड करने का। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? सो टू वॉच मोर वीडियोस, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।